तो दोस्तों आज हम जिस सुपर विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हल्क से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है और उसे कभी मारा भी नहीं जा सकता। एमिल ब्लॉन्स्की जिसे जाना जाता है अबॉमिनेशन के नाम से, वो ब्रूस बैनर यानी कि हल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसे हराना हल्क के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। अबॉमिनेशन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक टोटल 3 प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है और फिलहाल हम उसे देख रहे हैं शी हल्क एटर्नी एट लॉ डिज्नी प्लस सीरीज में। ये कैरेक्टर हल्क के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है जिसे मार के वापस जिंदा किया जा सकता है। इसका रेजरेक्टेड फॉर्म हल्क को कहीं भी ढूंढ सकता है और फिलहाल एमसीयू में कोई ये नहीं जानता कि ये अच्छा है या बुरा। बस ये हाल ही में मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से निकलने के साथ साथ इलीगल फाइट्स में हिस्सा ले चुका है सॉर्सरर सुप्रीम वोंग के साथ। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर विलन ओरिजिन के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एमिल ब्लॉन्स्की के बारे में जिसे जाना जाता है अबॉमिनेशन के नाम से। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अबॉमिनेशन यानी कि एमिल ब्लॉन्स्की को हमने सबसे पहले देखा था 1967 के टेल्स टू एस्टोनिश इशू 90 में, जहां एमिल ब्लॉन्स्की एक रशियन स्पाई होता है जो कि यूएस एयरफोर्स बेस में घुसकर कुछ इंटेल निकाल रहा था। हालांकि उसी दौरान जब स्ट्रेंजर हल्क के ब्रेन को कंट्रोल करके उसे यूज करता है ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, तो हल्क अपने ब्रूस बैनर फॉर्म में आने के बाद खुद को गामा रेडिएशन के इंटेंस डोसेज का शिकार बनाने की कोशिश करता है ताकि वो हल्क बनकर और तबाही ना मचा पाए। पर तभी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उसे रोकते हैं और पकड़कर ले जाते हैं। एमिल उसी लैब में छुपा होता है जहां ये सब हो रहा था। तब सबके जाने के बाद वो खुद उस इंटेंस गामा रेडिएशन के आगे आता है और उस रेडिएशन की वजह से वो बनता है अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन बनते ही उसके और हल्क का सामना होता है और वो हल्क को अपनी पहली फाइट में हरा देता है, जिसके बाद वो बेटी रॉस को उठाता है और निकल जाता है वहां से। तो अबॉमिनेशन हल्क को इसीलिए हरा पाया क्योंकि उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ हल्क की इनिशियल स्ट्रेंथ से 2 गुना ज्यादा है। प्लस वो इस प्रोसेस में अपना इंटेलेक्ट भी नहीं खोता, ना ही उसके अंदर कोई दूसरा पर्सोना है जैसे हल्क के अंदर ब्रूस बैनर का है। अब ये वो टाइम था जब हल्क कॉमिक्स एंड होते थे टू बी हल्की न्यूट से, पता नहीं क्यों, पर अगले इशू में ब्रूस बैनर को होश आता है और वो अपनी मशीन यूज करके अबॉमिनेशन को अपने पास बुलाता है। पर मशीन ब्रूस बैनर को एक्साइट कर देती है और वो बदल जाता है हल्क में, जिसके बाद वो अपने पूरे गुस्से में सामने आता है अबॉमिनेशन के। अब बेशक इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में अबॉमिनेशन हल्क से ज्यादा पावरफुल था, पर हल्क का पावर लेवल उसके गुस्से के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर आकर वो अबॉमिनेशन को हरा ही देता है। ये सब देखकर स्ट्रेंजर अबॉमिनेशन को अपने पास बुला लेता है और हल्क को आज़ाद कर देता है और ह्यूमैनिटी बच जाती है और हल्क अकेला रह जाता है। बहुत दुख की बात है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ एमिल ब्लॉन्स्की एक डेकोरेटेड मरीन है जो कि जनरल रॉस की देखरेख में सुपर सोल्जर सीरम का वेरिएंट लेता है ताकि वो आर्मी की मदद कर पाए हल्क को पकड़ने में। पर पहले इन्फ्यूजन के बाद वो ऑलमोस्ट सुपर सोल्जर बन ही गया था। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी बढ़ चुकी थी, पर उसके पास हल्क के लेवल की स्ट्रेंथ नहीं थी। कैप्टन अमेरिका के पास भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हल्क को टक्कर दे पाए। तो एमिल ब्लॉन्स्की सुपर सोल्जर होने के बावजूद भी बहुत बुरी मार खाता है। हालांकि सीरम की वजह से वो 24 घंटे में ठीक भी हो जाता है, जिसके बाद वो और सुपर सोल्जर सीरम के वेरिएंट्स लेता है और फाइनली सैमुअल स्टर्न को मजबूर करता है ब्रूस बैनर के ब्लड के साथ अपने ब्लड को फ्यूज करने के लिए, जिसके ऊपर उस पर गामा रेडिएशन भी फायर किया जाता है और तब एमिल ब्लॉन्स्की बनता है अबॉमिनेशन। हार्लेम में हल्क के हाथों हारने के बाद ब्लॉन्स्की को अलास्का के क्रायोसेल में रखा जाता है। हालांकि इसके बाद एवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल चाहती थी कि एमिल ब्लॉन्स्की को एवेंजर्स में शामिल किया जाए, पर टोनी स्टार्क बाकी शील्ड एजेंट्स के साथ मिलकर ऐसा होने से रोकता है और तब ब्रूस बैनर को एवेंजर्स इनिशिएटिव में पोटेंशियल कैंडिडेट बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की को शिफ्ट किया जाता है डैमेज कंट्रोल के डीओडीसी सुपरमैक्स प्रिजन में, जहां वो अपने 7 सोलमेट से मिलता है पेन पैल प्रोग्राम के थ्रू और उनके साथ नया जीवन शुरू करने की बात करता है। वहीं प्रिजन से निकलकर वो वोंग के साथ गोल्डन डैगर्स क्लब में फाइट कर रहा था, जिसके लिए वोंग बाद में कहता है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है और इसी वजह से ब्लॉन्स्की को पैरोल मिल जाती है जेल से। इन सब के ऊपर एमिल ब्लॉन्स्की के अबॉमिनेशन में कुछ फिजिकल चेंजेस भी आए हैं, जहां वो अब फिलहाल अपने कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म में हैं। अब बात करते हैं अबॉमिनेशन की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। कॉमिक्स में जैसे कि मैंने बताया कि अबॉमिनेशन हल्क के इनिशियल फॉर्म से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब हल्क को थोड़ी देर लड़ते लड़ते और गुस्से में आना होगा तभी वो अबॉमिनेशन को हरा सकता है। कॉमिक्स में अबॉमिनेशन बनने के बाद एमिल का पर्सोना चेंज नहीं होता, पर वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं जा सकता। अगर अबॉमिनेशन मारा भी गया तो वो बैनर के ब्लड से वापस जिंदा किया जा सकता है। प्लस ऐसा करने पर वो कहीं से भी हल्क को ट्रैक कर सकता है। वो अपने गामा रेडिएशन को मैनिपुलेट करके उसे टॉक्सिक बना सकता है, जिसकी वजह से सबसे पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्बर जैसे हल्क, कैप्टन मार्वल और सनस्पॉट भी उसके आगे थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। प्लस उसके गिल्स के साथ वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। एमसीयू की बात करें तो अभी का स्मार्ट हल्क शायद अबॉमिनेशन के आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि उसे खुद पर से कंट्रोल खोना होगा पूरे गुस्से के साथ, तभी वो अबॉमिनेशन से ज्यादा पावरफुल बन
सकता है। इन सब के ऊपर एमिल ब्लॉन्स की अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से मास्टर कॉम्बेटेंट है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में अच्छे से अच्छे कॉम्बेटेंट्स को टक्कर दे सकता है। अभी करंट रूमर्स के हिसाब से अबॉमिनेशन हमें आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में भी दिख सकता है, और इसका बहुत सेंस भी बनता है क्योंकि उसे ओरिजिनल एवेंजर्स टीम में भी रखने की बात तो हो ही रही थी। अब बात करते हैं अबॉमिनेशन के बड़े कॉमिक इवेंट्स के बारे में। कॉमिक्स में अबॉमिनेशन ने बहुत कुछ सहा है। वो कवन ऑफ विचेस के द्वारा कंट्रोल किया गया, वो बहुत समय तक स्ट्रेंजर की कैद में रहा, जिसके बाद वो एलियन स्टारशिप पर रहा, गैलेक्सी मास्टर के कंट्रोल में रहा, और लास्ट में जब वो अर्थ पर आया तो वो 2 साल तक डेजर्ट के नीचे कोमा में रहा। उसके कई सारे ज़बरदस्त एनकाउंटर्स हुए हल्क के साथ, पर जब उसने बेटी रॉस की जान ली तब थैडियस रॉस ने खुद को रेड हल्क में बदला और अबॉमिनेशन को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद अबॉमिनेशन को एंशिएंट ऑर्डर ऑफ द शील्ड ने फिर से जिंदा किया। अबॉमिनेशन को IGN की कॉमिक बुक विलन ऑफ ऑल टाइम की रैंकिंग में 54th नंबर पर रखा गया है, और मैं चाहूँगा कि वो हमें MCU में लंबे समय तक दिखता रहे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो अबॉमिनेशन के ऊपर। एक कैरेक्टर को 13-14 साल बाद वापस सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखकर हम फैंस खुश तो बहुत हुए, बस अब देखना ये है कि क्या इस कैरेक्टर को अपने फुल पोटेंशियल तक कभी यूज़ किया जाएगा या नहीं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप अबॉमिनेशन के दुश्मन हल्क को डेडपुल के हाथों मरते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।